खबर आई हमास की कैद में मौजूद बंधकों से जुड़ी। युद्ध विराम के बीच हमास ने इजरायल के सामने बाकी बंधकों को छोड़ने के लिए नई शर्त रख दी। हमास की मांग है कि जब तक इजरायल अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीन के सभी कैदियों की रिहाई नहीं करेगा तब तक बाकी के बंधक नहीं छोड़े जाएंगे। और ये शर्त हमास ने इजरायल के गाजा में फिर जंग शुरू करने के ऐलान के बाद रखी। असल में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम के बाद गाजा में फिर जंग शुरू करने का ऐलान कर दिया। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद हमास ने भी अपनी चाल चल दी। समझौते के तहत हमास इजरायल के बंधकों को छोड़ रहा है तो इजरायल अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीन के नागरिकों को रिहा कर रहा है। एक बंधक के बदले में इजरायल 3 कैदियों को छोड़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी हमास और इजरायल एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि गाजा में युद्ध विराम से पहले जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि हमास ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल के सामने नई शर्त रख दी, जिससे भड़का इजरायल वहां फिर हमास के खिलाफ हवाई और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हमास के कमांडर भी इजरायल की सेना को जवाब देने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए ये आशंका जताई जा रही है कि हमास और इजरायल के बीच पहले के मुकाबले जंग और भयानक हो सकती है, क्योंकि हमास और इजरायल में युद्ध विराम के समझौते का वक्त खत्म होने से पहले हमास के टॉप कमांडर बासिम नईम ने एक बयान जारी किया। हमास के मुताबिक वो इजरायल के सैनिक और सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में इजरायल को उसकी जेलों में बंद फिलिस्तीन के सभी कैदियों को रिहा करना होगा। दावा है कि हमास की कैद में अब भी वो सैनिक बंधक बने हुए हैं जिन्हें समझौते से बाहर रखा गया, और इन बंधकों के बदले हमास अपने सभी कैदियों की रिहाई चाहता है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि हमास इजरायल से अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए अपनी पुरानी रणनीति अपना रहा है, क्योंकि इससे पहले साल 2011 में हमास ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। उस वक्त इजरायल के एक सैनिक को छोड़ने के बदले हमास ने फिलिस्तीन के 100 कैदियों की रिहाई करवाई थी। और एक बार फिर हमास के टॉप कमांडर बासिम नईम ने बंधकों की रिहाई के बदले सभी कैदियों को छोड़ने के लिए इजरायल के सामने शर्त रखकर उसे घेरने की कोशिश की। दावा है कि मौजूदा वक्त में इजरायल की अलग अलग जेलों में करीब 7,000 से ज्यादा फिलिस्तीन के कैदी बंद हैं, जिनमें ज्यादातर लोगों के हमास से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि एक रोज पहले ही हमास ने अपनी कैद से 16 बंधकों को रिहा कर दिया। इन बंधकों को 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके अपने साथ ले गए और युद्ध विराम के समझौते के तहत हमास ने उन बंधकों को रिहा कर दिया। बताया गया कि रिहा हुए बंधकों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजरायल के अलावा इस समझौते के तहत रूस और थाईलैंड के भी कई नागरिकों को छोड़ा गया। खबर है कि पिछले 5 से 6 दिनों में हमास अब तक करीब 100 बंधकों को रिहा कर चुका है। लेकिन अब भी हमास की कैद में बड़ी संख्या में लोग बंधक बने हुए हैं, जिन्हें छुड़ाना इजरायल की सेना के लिए चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि बाकी बंधकों की रिहाई के लिए हमास इजरायल के सामने नई शर्त रख चुका है। बताया जा रहा है कि इजरायल के साथ अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल समेत कई दूसरे देशों के नागरिक हमास के कब्जे में हैं, जिनको रिहा करने के लिए हमास इजरायल को घुटनों पर लाना चाहता है। इसलिए यह माना जा रहा है कि हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम खत्म होते ही एक बार फिर गाजा में भीषण जंग छिड़ सकती है, क्योंकि हमास ने इजरायल के सामने बंधकों को छोड़ने के लिए नई शर्त रख दी है। लेकिन इजरायल की सेना भी हमास की धमकियों से डरने वाली नहीं है। असल में हमास और इजरायल के बीच हुए समझौते के तहत पहले 4 दिनों के युद्ध विराम का ऐलान किया गया था, लेकिन युद्ध विराम को और 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया, जिसका मतलब यह था कि इजरायल की सेना और हमास के लड़ाके एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। इसी दौरान बंधकों को छोड़ने के बदले में इजरायल फिलिस्तीन के कैदियों को रिहा कर रहा है। लेकिन युद्ध विराम खत्म होने के बाद एक बार फिर जंग छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि युद्ध विराम के बाद गाजा में फिर जंग तेज हो सकती है, जिसका मतलब साफ है कि इजरायल हमास पर फिर हमले करने का मूड बना चुका है, जिसके लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम के बीच ही हमास को खुली चेतावनी दे डाली। क्योंकि इजरायल को शक है कि युद्ध विराम के बीच हमास खुद को ताकतवर बनाने में जुटा है। इसलिए इजरायल ने हमास को कड़ी चेतावनी दे दी, क्योंकि इजरायल कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक उनकी सेना बंधकों की रिहाई के बाद गाजा में हमास के खिलाफ फिर ऑपरेशन की शुरुआत करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने के भी संकेत दे दिए, जबकि हमास ने भी दावा किया कि अगर इजरायल ने हमले किए तो वो भी पीछे नहीं हटेगा और हमास के लड़ाके इजरायल की सेना के हर हमले का मजबूती से जवाब देंगे।